बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्म रखे। मेरे नाज़रीन, सबसे पहले कुरान व हदीस है और उसके बाद अल्लाह के नेक बंदों की पेशन गोइयाँ, जैसे कि शाह नेमतुल्लाह वली, उन्होंने पेशन गोइयाँ की हैं ग़ज़वा हिंद के बारे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बारे में, और इसी तरह उन्होंने कश्मीर के बारे में की हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी उनकी पेशन गोइयाँ आती हैं, और इसी तरह उन्होंने यूरोप के बारे में, इंग्लैंड के बारे में भी पेशन गोइयाँ की हैं। उनकी पेशन गोइयों में एक पेशन गोई ये आती है कि जो रे है वो न्यूक्लियर हमला यानी एटमी हमला करेगा अलिफ के ऊपर। ये नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन है। क्या उसके मुताबिक हालात बन चुके हैं? और रे से मुराद कौन है और अलिफ से मुराद कौन है? अगर आप आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पीछे जाएंगे तो आपको ये बात इतनी समझ में नहीं आती होगी, लेकिन जितनी अब आ रही है। मैं आपको बताता हूँ रे से मुराद कौन है और अलिफ से मुराद कौन है। अलिफ से मुराद तो कई मुल्क आएंगे। अलिफ से अगर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अलिफ से अगर आप देखते हैं आयरलैंड भी आता है, तो अलिफ से अफ्रीका भी आता है। लेकिन यहां पर जो अलिफ से मुराद है वो ये मुल्क नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, आपको पता है वो इंग्लैंड के मातहत है। आयरलैंड को भी आप देख लें, वो छोटा सा मुल्क है। अफ्रीका में कितनी गुरबत आपको पता, वो तरक्की पर है। जो रे ने हमला करना है अलिफ के ऊपर, वो अलिफ जो होगा वो पावरफुल होगा। वो अलिफ जो है उसका दुनिया के ऊपर असर रसूख होगा, वो पावर में होगा, और दुनिया में समझ ले उसने उधम भी मचाया होगा। तो रे तभी तो उसके ऊपर हमला करेगा जब उसकी जुल्म की सारी हदें पार हो जाएंगी। तो फरमाया फिर जो रे है वो अलिफ के ऊपर हमला करेगा, एटमी हमला करेगा। वो अलिफ अगर आप देखते हैं वो दो हैं बड़ी ताकतें, एक है अमेरिका, एक है इंग्लैंड। अब इन दोनों में से नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई के मुताबिक किसके ऊपर हमला हो सकता है मुमकिना, तो अगर आप पेशन गोई को देखेंगे और हालात को देखेंगे, अगर आप रशिया के, रे से रशिया है, रूस है, आप रशिया के बयान पढ़ेंगे तो रशिया ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि तीसरी दफा अभी वार्निंग दी है और धमकी दी है इंग्लैंड को। हालांकि यूक्रेन के साथ उसकी जंग चल रही है, यूरोप में सारे मुल्क हैं, लेकिन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कम से कम ये तीसरी दफा रशिया ने यानी कि ऐलान भी किया है और धमकी भी दी है इंग्लैंड को कि मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट एटमी हमला करूंगा। तो अगर आप इस बयान को लेते हैं और नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयां देखते हैं, तो जो रे जो हमला करेगा यानी अलिफ के ऊपर, इससे मुराद मुमकिना तौर पर नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयां, और इन बयानात को सामने रखें। रशिया के और इंग्लैंड के जो आपस के बयानात हैं, तलक कलामियां हैं। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड ने भी आगे से बयान दिया है कि हम भी रशिया के ऊपर एटमी हमला करेंगे, लेकिन रशिया ने 2-3 दफा ये बयान दिया है। तो इससे बात साबित हो रही है कि मुमकिन है कि न्यूक्लियर हमला जो है रशिया जो रे है वो इंग्लैंड के ऊपर करे। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाले हैं, लेकिन प्रेडिक्शन और हालात ये बता रहे हैं रशिया और इंग्लैंड का जो तनाव है उससे यही बात मालूम होती है कि रे जो है जो अलिफ के ऊपर हमला करेगा, जो मैंने आपको बताया है, यही मुमकिना तौर पर हो सकता है। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, हिफाजत फरमाए। तो हालात के तनाजुर में और नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई मैंने आपके सामने रखी है, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी देखें, हालात को देखें। आप वीडियो देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो वीडियो का आगे शेयर लाजमी करना, दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।